रूस की सेना में नौकरी, लाखों की तनख्वाह, रूस में घर और फिर नौकरी खत्म होने के बाद रूस में बिजनेस जमाने के लिए लोन। ऐसे ही कई सारे लुभावने और झूठे वादे कर भारत से दलालों ने बेरोजगार युवाओं को रूस भेज दिया था और फिर वहां उन्हें ले जाकर यूक्रेन के साथ छिड़ी जंग की आंच में धकेल दिया गया। वहां से न तो वो वापस आ पा रहे थे और न ही वहां जंग लड़ पा रहे थे। लेकिन अब पीएम मोदी के एक दौरे ने उनकी सभी परेशानियां खत्म कर दी हैं। पीएम मोदी ने अपने रूस टूर के दौरान व्लादिमीर पुतिन को इन इंडियंस की घर वापसी के लिए मना लिया है और अब तो रूस न सिर्फ इन्हें घर जाने देगा बल्कि उन्हें वापस घर भेजने का पूरा खर्चा भी खुद उठाएगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको उन 200 भारतीयों की कहानी बताते हैं जो झूठे वादों की खाई में गिरकर रूस पहुंच गए और जंग की आग में झोंक दिए गए। क्या है इनकी पूरी कहानी, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। कई महीनों पहले एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया था कि भारत में कई सारे ऐसे दलाल एक्टिव हैं जो युवाओं से झूठे वादे कर उन्हें रूस चलने के लिए बहका रहे हैं। उन्हें ये यकीन दिलाया जा रहा है कि रूस यूक्रेन से वॉर तो जीत ही जाएगा। ऐसे में कुछ महीनों के लिए रूस की सेना में कॉन्ट्रैक्ट के जरिए भर्ती हो जाओ, वहां उन्हें 1.5 लाख रुपए सैलरी दी जाएगी और रहने को घर भी मिलेगा और जब जंग खत्म हो जाएगी तो रूस में बिजनेस जमाने के लिए अच्छा खासा लोन दिया जाएगा। अब इस तरह के वादे सुनकर भारत के दर्जनों बेरोजगार युवा रूस चले गए और यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने लगे। वहां जाकर उन्हें पता चला कि ये सभी दावे झूठे निकले। ना तो वहां इतना पैसा मिल रहा है और ना ही कोई घर या बिजनेस लोन जैसी स्कीम मौजूद है। ऐसे में इंडियंस वहां फंस चुके हैं और मजबूरी में यूक्रेन बॉर्डर पर उन्हें लड़ना पड़ रहा है। अब असदुद्दीन ओवैसी के ये दावे कितने सही हैं या गलत हैं ये तो नहीं पता, लेकिन ये दावों के बाद ऐसे कई सारे वीडियोस सामने आए जिसमें पंजाब, हरियाणा और साउथ इंडिया के कई सारे लड़के रूस की सेना की वर्दी में दिखाई दिए जो यूक्रेन में जंग लड़ रहे थे। यानी कि ये बात तो सच है कि इंडियंस वहां जंग लड़ रहे हैं और अब बात की पुष्टि पीएम मोदी ने भी कर दी है। 2 दिन के दौरे पर जब पीएम मोदी रूस पहुंचे तब वहां असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर ट्वीट कर वहां फंसे हुए इंडियंस यूथ का मुद्दा उठाया। ओवैसी ने लिखा, चूंकि नरेंद्र मोदी रूस में है इसलिए उन्हें पुतिन से बात करनी चाहिए और यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए भारतीयों की भर्ती रोकनी चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि युद्ध में फंसे निर्दोष भारतीयों की जल्द से जल्द घर वापस लाया जाए। और हुआ भी यही। जब वहां पीएम मोदी पुतिन के साथ भेंट मुलाकात कर रहे थे और बातचीत का दौर चल रहा था तब पीएम मोदी ने पुतिन के सामने वहां फंसे इन करीब 200 भारतीयों का मुद्दा उठाया, जिनमें से करीब 4 की तो इस जंग के दौरान मौत भी हो गई है। जैसे ही पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर बात की तो पुतिन ने तुरंत ही इसके लिए इंडियंस की घर वापसी पर हामी भर दी। पुतिन तुरंत मान गए कि रूस से इन इंडियंस को वापस घर भेज दिया जाएगा और रूस उनकी वापसी का खर्च भी उठाएगा। यानी कि वहां फंसे इंडियंस के लिए अब ये एक बड़ी खुशखबरी है और अब उनकी घर वापसी हो पाएगी। आपको बता दें, इन इंडियंस ने एजेंट्स की बातों में आकर रूसी सेना के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। उन्हें लग रहा था कि अब शायद उनकी गरीबी दूर हो जाएगी और युद्ध खत्म होने के बाद वो बहुत सारे पैसों के साथ वापस भारत लौट जाएंगे। लेकिन ना तो अब तक रूस यूक्रेन वॉर खत्म हुआ और ना ही इन इंडियंस को वहां इतना पैसा मिला और कॉन्ट्रैक्ट के कारण ना तो वो रूस छोड़ पा रहे हैं और ना ही वहां लड़ पा रहे हैं। ऊपर से इस जंग में करीब 4 इंडियंस की मौत भी हो गई है। यानी कि रूस की सेना में रहना इनके लिए मजबूरी बन गई है। आंकड़ों की माने तो करीब 200 भारतीय अभी रूसी सेना में मौजूद हैं। भारत सरकार ने इनसे संपर्क करने की काफी कोशिश भी की थी, लेकिन वॉर फ्रंट में होने के कारण उनसे बातचीत नहीं हो पाई। सीबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के कई राज्यों में मानव तस्करी होती है और इसी के जरिए इन इंडियंस को रूस भेज दिया गया था। रूसी सेना से इंडियंस के कई सारे वीडियोस भी सामने आ चुके हैं जो वहां रूस की वर्दी में वॉर फ्रंट पर मौजूद हैं और जंग लड़ रहे हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री की कोशिशों के बाद इनकी वापसी हो रही है। रूस कुछ डॉक्यूमेंटेशन के बाद इन सभी इंडियंस को अपने खर्चे पर वापस भेजने को तैयार हो गया है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वेलकम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। And the Oscars goes to anyone but नीतीश आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं। बॉलीवुड की कोई एक हीरोइन या 2 या 3 हीरोइन जिन पे राघव चड्ढा को जो सबसे ज्यादा पसंद? विद्या बालन से लेके कटरीना कैफ तक सारी पसंद। ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं।
आई लोगों, मजा आ रहा है। शरीर को और दिमाग को बहुत कष्ट मिलता है। मतलब मेरी देखते ही हंसी छूट गई इस पे यार। कोई लड़के को फंसाना हो या पटाना हो तो लड़कियां कौन सी टेक्निक्स यूज करती हैं? यहाँ बोलेंगे वहाँ बोलेंगे ए लो। Sorry, I did not mean to joke. अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए बीजेपी ने क्या किया? लुट-पुट गया। इसी बात पे मुझे ट्रोल करेंगे सब। लुक एंड फील इस चीज की जो है ना वो इतनी बढ़िया है, मतलब ओहो। चलो मेरी वजह से आप इतने खुश हो तो अच्छा लग रहा है। भारत में इस समय अगर कुछ सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है, अगर आप AI यूज करना नहीं सीखोगे तो इस जालिम दुनिया की रेस में पीछे तो रह जाओगे दोस्त। जिसने भी ये झूठी अफवाह फैलाई थी ना, भगवान कसम, हम उनसे कहें कि सर क्यों परेशान है, चांद फेमस है अपने धब्बा के लिए। आंखें खोलो और सपना देखो। तनी ठुमका लगा के दिखाओ। जय पंकज, बिग फैन। कहाँ चलोगे तुम मेरे साथ? जो पड़ोस में लड़ाई हो गई उसे ठीक करना है। कैसा लगा आपको? दिल की धड़कनें भी तेज थी और माहौल भी अलग था। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। आपको छुट्टी नहीं मिली क्या? बहुत इमोशनल पल है। अनकट अनकट अनकट, अनकट।